ठग निकल गए, ठग निकल गए, ठग निकल गए। मित्रों, केवल हम लोगों की मांग थी कि सुभाष दुबे को महामंत्री बना दिया जाए। अच्छा, इसका महामंत्री कौन है इस संगठन का जानते हैं आप? यानी रेलवे मेंस कांग्रेस का महामंत्री कौन है जानते हैं? नहीं मालूम। अखिलेश पांडे अध्यक्ष है भाई। वो अखिलेश पांडे ब्रैकेट में ठग लिखा हुआ है, ठग। वो हम नहीं जानते थे, बाद में जाने, चुनाव के बाद। पहले जाने होते। भैया, एक गूंगा आदमी है जो बोल नहीं पाता है, अब्दुल शेख, वही महामंत्री है। जो व्यक्ति 10-12 साल से नहीं जाना गया, उस व्यक्ति को उसने महामंत्री बना दिया। अब आप ये बताइए, गोरखपुर के 10,000 कर्मचारियों के साथ गद्दारी हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। और ऐसे व्यक्ति को महामंत्री बनाया गया जिसका नाम ही आपने नहीं सुना है, शकल देखने की तो बात ही अलग है। तो मित्रों, आप लोगों के बीच मैं यही बताने आया था, सुभाष दुबे जी जब महामंत्री यूनियन नहीं जीती थी, महामंत्री नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो भी आपका काम करवाते थे और आज भी करवाएंगे। जो भी समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं को लिख के रखिए। मैं 15 दिन बाद फिर आऊंगा। जो आपकी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। दुबे जी को उसने पद नहीं दिया, दुबे जी स्वयं सक्षम है। वो आपके काम के लिए, आपके हित के लिए, गोरखपुर के लिए जेल काटे हैं। क्या क्या नहीं हुआ है उनके साथ सब आप जानते हैं। तो वो आज भी आपके लिए तत्पर है। लेकिन बस केवल एक अनुरोध कर रहे हैं कि इस यूनियन के बैनर को यहां पे लगने नहीं दीजिएगा। उन व्यक्तियों को कभी माला नहीं पहना दीजिएगा। उन व्यक्तियों को अगर रसीद लेके आते हैं तो भगा दीजिएगा, चंदा मत काटने दीजिएगा। और जैसे भाई ने कहा कि तुमसे अच्छे तो 100 साल के नरमू वाले कन्हैयालाल गुप्ता जी हैं, तो उनके मुंह पे भी यही बात कहिएगा कि 100 साल वाला व्यक्ति ठीक था, लेकिन तुम ठग निकल गए। तो मित्रों, बहुत ज्यादा न समय लेते हुए, नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेल की। रेल में जहां पर कहा जाता है कि 2 पुराने फेडरेशन का कब्जा है और 2 पुराने फेडरेशन AIRF, NFIR, उसके मुकाबले इस बार जो एक फेडरेशन बन के आया था IREF, जिससे रेल कर्मचारियों को, मतलब जो लोग इन दोनों फेडरेशन से थोड़ा जिस कारण से भी वो नाराज हो, नाखुश हो, उनको लग रहा था कि IREF जो है शायद आगे बढ़ेगा। लेकिन बढ़ने की बात तो मतलब छोड़ ही दीजिए। अभी जिस तरह से आपने कुछ महीने पहले देखा कि IREF जो है 2 गुटों में विभक्त हो गया और दोनों पक्षों ने जो अपना अपना अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी सब बना लिया। अब जाकर जो जिस 2 जोन में ये यूनियन जीत के आई थी, उसमें से एक जोन में भी जो है लोग, जो उनके संस्थापक सदस्य हैं, वो नाराज चल रहे हैं और आजकल जगह जगह पर वो गेट मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, लोगों को बता रहे। तो ऐसे में एक आवाज काशी नरेश चौबे जी की है, उनका नाम है काशी नरेश चौबे जी। तो एक आवाज उनकी है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस NERMC, उसके वो फाउंडर मेंबर्स में से रहे हैं। और आज वही जो अपने जोन में वो घूम घूम कर इस यूनियन के बारे में जो है कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई इसे जिताकर। जी काशी नरेश चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार सर, आपके चैनल को, आपको और आपकी टीम को का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। जी बताएं। आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल आप पश्चाताप कर रहे हैं घूम घूम के कि हमसे गलती हो गई थी एक यूनियन को जिता के। जी भाई साहब,
इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या ऐसा है है ये कि मामला? जी। ये ऐसा है कि इस हम्म संगठन के नींव रखने वालों में हम्म अगर हजारों लोग रहे होंगे तो हम्म उसमें मेरा भी एक ईंट पड़ा है। अच्छा। और बहुत ही त्याग और बलिदान करने के बाद 2013 में पहली बार हम लोगों ने यानी रेलवे मेंस कांग्रेस यानी आरएमसी से चुनाव लड़ा हम्म था और हम्म उसमें 5,500 वोट करीब हमने पाया था। हम्म 2013 में तीसरा चौथा स्थान था। नरमू प्रथम स्थान पे थी, दूसरे स्थान पे पीआरकेएस थी, तीसरे स्थान पे श्रमिक संघ थी और चौथे स्थान पे हम लोग थे। 50 वोट का अंतर था तीसरे चौथे में। जी। उसके बाद 2013 का जिस दिन रिजल्ट निकला हम लोग चुनाव हारे और 5,500 वोट मिला। अगले दिन से ही आप ये समझ लीजिए हम लोग तैयारी करने लगे और चुनाव प्रचार। चुनाव तो 2024 में हुआ, लेकिन कर्मचारियों से हम्म मुलाकात करना और संगठन को बनाना बढ़ाना ये हम लोगों ने 2013 से ही स्टार्ट कर दिया। और बीच में 2019 में चुनाव होने वाला था, लेकिन कुछ समय लगा। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से हम्म 2020, 21, 22 टलता गया। फिर कोरोना का हम्म प्रभाव और पूरे देश का चुनाव वगैरह आ गया। विलंब होते होते जनवरी में दिसंबर में चुनाव हुआ 2024 में। जी। और आप ये समझ लें कि सितंबर से लेके हम्म और 5 दिसंबर तक चुनाव चला है, हम्म प्रचार जी। और चुनाव। उसमें 109 दिन में 218 सभाएं मैंने किया है। वो सारी सभाएं आप देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पे अपलोड हैं। और 12 जी। तारीख को चुनाव जीतने के बाद मैं थावे माँ का दर्शन करने चला गया। मन्नत मैंने माना था। 13 तारीख को ये अध्यक्ष अखिलेश पांडे और एक डमी कैंडिडेट महामंत्री इसमें रखे गए थे, अब्दुल शेख जी। ये दोनों लोग आए जी। और रिजल्ट लेके गए। उस दिन मैं उपस्थित नहीं था। और आप ये समझ लीजिए वहीं से इनके मन में, दिल में, दिमाग में खोट आना शुरू हो गया रिजल्ट आते हम्म ही। और इससे पहले जब हम्म चुनाव से पहले पूर्व ये आपस में बैठ के बातचीत हुई थी, तो अखिलेश पांडे ने हम्म सुभाष दुबे जी जो इस संगठन के संरक्षक थे जी। उनको महामंत्री बनाने के लिए, और उसमें हम लोग जैसे बहुत सारे सदस्यों ने उसमें जान दिया था कि ये हम्म लोग पदाधिकारी बनेंगे। हम्म अब जब ये मामला आया कि सुभाष दुबे जी को महामंत्री बनाना है, तो इसका ये हम्म टाल मटोल करने लगे। करते 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 बीच में ये जो आपने उसका चर्चा किया है फेडरेशन का, इसी जी। बीच में ये फेडरेशन में का कुछ विवाद हम्म दोनों में चल रहा था। वो हम्म एक मनोज पांडे जी हैं, एक फेडरेशन हम्म के वो मुखिया है, दूसरे वो सरदार जी हैं। बनारस में इन लोगों ने उस फेडरेशन का सुलह सपाटी कुछ रखा था मामला। हम्म और हम्म वहां पे ये अखिलेश पांडे जी तोड़ फोड़ करके एआईआरएफ के, ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन जिसको बोलते हैं, IREF की। हाँ। आईआरईएफ आईआरईएफ के ये अध्यक्ष बन गए और निष्कासित कर दिया। कमल उसरी जी और ये उनके जो प्रेसिडेंट हैं मनोज पांडे जी, इन लोगों को निष्कासित कर दिया। इन लोगों ने उनको निष्कासित कर दिया। विवादित इन्होंने कर दिया मार्च अप्रैल के आसपास 2024 में ही, अरे 25 तो में। तो सुभाष दुबे जी का आप नाम ले रहे हैं, तो सुभाष दुबे जी तो इस यूनियन में कह रहे हैं बड़ा नाम था, उनको तो संरक्षक के नाम पर जो आप लोगों ने आगे रखकर चुनाव भी लड़ा था, तो क्या वो भी नाराज हैं? भाई साहब, संरक्षक
तो एक चुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी थी हम लोगों की। संरक्षक हम लोगों ने हर वहां पे जहां पे संगठन का पूरा स्ट्रक्चर नहीं तैयार था, तो ऐसे में कौन कहां से मुखिया बना दिया जाए, तो हमने ब्रांच लेवल पे भी संरक्षक बनाया था, मंडल लेवल पे भी बनाया था, ऑफिस लेवल पे भी बनाया था। उसी तरह से पूरे रेल के मुखिया के रूप में सुभाष दुबे जी संरक्षक हो गए थे। एक पद नाम दे दिया गया था। और आप विश्वास नहीं करेंगे भाई, सुभाष दुबे जी का के लोकप्रियता का पैमाना जो है ना, वो बहुत बड़ा है यानी रेलवे में। और उन्हीं के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा गया। वो यानी रेलवे का कोई ऐसा स्टेशन नहीं है और कोई ऐसी लाइन नहीं है जहां पे सुभाष दुबे जी ने जाके प्रचार न किया हो। और उन्हीं के नाम पे और उन्हीं के चेहरे पे तीनों मंडल मुख्यालय रहते नहीं थे। वो मुख्यालय में मुख्यालय का काम धाम मैं और एक शिवेंद्र पांडे जी हैं, दो व्यक्तियों के मत्थे था। लेकिन शिवेंद्र पांडे जी भी सुभाष दुबे जी के साथ घूम के पूरा लाइन पे प्रचार प्रसार किया। अब जब संगठन बनने की बात आई तो इन्होंने टरकाना शुरू कर दिया सुभाष दुबे जी को। और बीच में ये स्थिति आ गई कि सुभाष दुबे जी इनके ऊपर विश्वास करते चले गए और ये सुभाष दुबे जी के साथ पीठ पीछे वार करते रहे। और पेपर वगैरह ये वो जो डीएलसी वलसी के यहाँ ये सब सिस्टम होता है, रजिस्ट्रार के यहाँ यूनियन के बारे में अगर जानकारी होगी आपको, तो उसमें इनको महारत हासिल है कि ये कई संगठन तोड़ चुके हैं। अखिलेश पांडे जी पीआरकेएस को पहले तोड़ा था। अच्छा। उसमें भी जो इनके समझ लीजिए संरक्षक ही थे, पिता तुल्य थे, उनको भी इसी तरह से गच्चा दिया था। फिर दुबे जी आए तो एक तरह से तो काशी जी ये बताइए, तो फिर अभी साथ में कौन है? मतलब ये तो एक तरह से कहिए तो फिर तो पूरा यूनियन जो दो भागों में बट गया है ना फिर तो। नहीं भाई साहब, दो भाग में नहीं है। आप समझ लीजिए कि दुबे जी की लोकप्रियता आज भी लखनऊ मंडल में पूर्ण रूपेण है, गोरखपुर मुख्यालय में पूर्ण रूपेण है। गोरखपुर और लखनऊ और बनारस डिवीजन का जो ऑफिस मुख्यालय में है उसमें भी पूर्ण रूपेण है। आइजत नगर में भी पूर्ण रूपेण है। ये यानी रेलवे मेंस कांग्रेस, ये अखिलेश पांडे जी ने ये बनारस रेलवे मेंस कांग्रेस बना दिया है। मैं आपको बताऊं कि इनके एक फॉर्म जे होता है, शायद आप जानते होंगे, जिसमें पदाधिकारियों का नाम होता है। उसमें कुल 17 पदाधिकारी हैं। 17 में आप ये समझ लीजिए लगभग 9 पदाधिकारी बनारस के हैं और गोरखपुर का भी एक पदाधिकारी मतलब सदस्य आप समझ लीजिए। एक सदस्य जो है इनका भी ही रिश्तेदार है। तो कुल मिला जुला के 17 में 10 सदस्य ये हैं। बाकी 7 लोग आइजत नगर से एक दो लखनऊ से, एक दो गोरखपुर से। इस तरह से आप समझ लीजिए कि उसमें इस तरह का इन्होंने फॉर्म जे और बाइलाज ही बना दिया कि कोई दूसरे को जब मन मर्जी आवे तब रख ले, जब चाहे तब निकाल दें और चाहे उसको न रखें। उसी साजिश के अंतर्गत इन्होंने गोरखपुर से कोई भी केंद्रीय बॉडी में पदाधिकारी नहीं रखा है। केंद्रीय बॉडी में गोरखपुर मुख्यालय का एक भी व्यक्ति पदाधिकारी नहीं है भाई साहब। नहीं तो मैं आपसे, ये ठीक है उन्होंने नहीं रखा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर इस यूनियन का भविष्य क्या है? फिर इस यूनियन का भविष्य केवल बनारस डीआरएम ऑफिस तक लिमिटेड है। ये केवल बनारस में अपना वो वर्चस्व बना के बनारस में ही रहना चाहते हैं। एक आपके जानकारी के लिए और बात मैं बता दूं कि इन्होंने हेर फेर किया है कागजों में और गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके ये केंद्रीय मुख्यालय का ऑफिस एड्रेस चेंज करा के बनारस करवा दिया है। ये बहुत बड़ा मतलब कि रेल के इतिहास में
ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा। वैसे तो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी अगर सही ढंग से जांच हो जाएगी, जिसके लिए हम सब प्रयास करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जांच कायदे से हो जाए। अगर जांच कायदे से हो गई भाई साहब, तो ये इनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ेगी और संगठन भी खतरे में पड़ जाएगा, इसमें कोई संशय शंका नहीं है। ये फर्जी पेपरों के जी संगठन खतरे में पड़ जाएगा, मतलब एक तरफ तो देख रहे हैं कि आप जैसे लोग जो कि फाउंडर मेंबर रहे, जो कि यूनियन को मतलब कह रहे हैं कि आप बनाने में शुरू से साथ रहे हैं, अब आप जो है बगावती तौर पर जो आप आगे निकल चुके हैं, अब आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या गलतियां हुई है। तो एक तरह से तो लगता है कि संगठन में अब मतलब फूट तो पड़ ही चुकी है ना, अब तो संगठन के अस्तित्व पर सवाल हो गया है ना एक तरह से। जब आप हो गए, सुभाष दुबे जी हो गए, जिनका जिनका आप नाम ले रहे हैं, अगर ये लोग अलग हो चुके हैं तो फिर क्या संगठन का भविष्य क्या मतलब दिख रहा है आगे, क्या लग रहा है आपको? भाई चंदन जी, आप ये समझ लीजिए कि 17 इनका कहना है कि 17 आदमी ये तैयार नहीं हो रहे हैं कि सुभाष दुबे जी को महामंत्री बनाया जाए। और गोरखपुर से KN चौबे, शिवेन पांडे, NK सिंह, राकेश सिंह, विनय शुक्ला, इस तरह से करके सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने तन मन धन, बबलेश कुमार, इस तरह से इतने लोग हैं तन मन धन से इस विजय को पाया। ऐतिहासिक विजय है, भारतीय रेल का एक इतिहास लिखा गया है। 17,000 वोट, 38% वोट से हम जीत के आए हैं। हर एक का खून पसीना लगा है। और आप ये 17 जो 2013 में आपने जे फॉर्म भरा था, उसी को कंटिन्यू करके अगर इतने डिवोटी लोगों को उसमें संगठन में नहीं घुसने देंगे, तो आप ये बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। मेरे फॉलोअर्स, मेरे कर्मचारी, ये सिग्नल वर्कशॉप का मैं इतिहास बता दूं। सिग्नल और ब्रिज वर्कशॉप एक बड़ी यूनिट है। वहां से मैंने 2013 का चुनाव जीता है, 2024 का, और इससे पहले PRKS में मैं था, 2007 का भी चुनाव जीता हूं। तो मेरे पीछे मेरे फॉलोअर्स, मेरे कर्मचारी जो जुड़े हुए हैं, वो मुझसे ये कहते हैं कि अगर आप संगठन में नहीं हैं तो सर ये संगठन भी नहीं रहना चाहिए। और ये मेरी मजबूरी है, और यही मजबूरी सुभाष दुबे जी की है, यही मजबूरी शिवेंद्र पांडे जी की है। तो फिर अगर आपने संगठन में के पेपरों में गलत काम किया होगा, चर्चाएं बहुत अच्छी तरह से ये सामने आ रही हैं, और अगर गलत काम किया होगा तो फिर ये संगठन और इनको दोनों लोगों को दिक्कत होगी। ये अध्यक्ष भी नहीं रह पाएंगे और संगठन भी नहीं रह पाएगा। वही दशा वो समझ लीजिए इनका फेडरेशन का भी चल रहा है। अक्सर मुझसे मनोज पांडे जी से बात होती है, उनके साथ भी वही हुआ है जो सुभाष दुबे जी के साथ हुआ। वो कहते हैं कि भाई इधर मेरे साथ वही जी नहीं, ये लड़ाई क्या सुभाष दुबे जी को जो आप कह रहे हैं, जो आपके हिसाब से जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है यूनियन में, उसको लेकर है या फिर यूनियन को लेकर है? नहीं, ये क्या कहते हैं, बेईमानी के विरुद्ध उतरना, हम अधिकार मांग रहे हैं। अब अगर मान लीजिए बाइलाज के हिसाब से संगठन में कुल 23 पद हैं, तो भाई साहब ये बताइए कि 3 मंडल और 1 मुख्यालय, 5 पदाधिकारी और सदस्य हर मंडल से होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आप बता दीजिए। आप तो 2 बड़े बड़े फेडरेशन देख रहे हैं, एक ही गांव का, एक ही ऑफिस का 5 लोग उसमें कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के हैं जो पदाधिकारी हैं, एक विभाग का। ये पूरा संगठन ही केवल बनारस और कॉमर्शियल को चलाने के लिए बना है। फिर हम लोगों का जो खून पसीना था वो गया, वो पानी में बह जाने दिया जाए? तो आगे क्या रणनीति है? आगे इसके आगे क्या मतलब क्या है, आप लोगों का क्या रणनीति है? आगे की हमारी रणनीति सिर्फ ये है, अभी भी हम उनसे कह रहे हैं कि आप ईमानदारी से सबके साथ बैठ के और
वो सुभाष दुबे जी को मान सम्मान के साथ महामंत्री बना दीजिए और लोगों को आप पद दे दीजिए। और मैं तो इस संगठन में जाने का इच्छुक नहीं हूँ किसी भी तरीके से। मैं तो एक अपने कर्मचारी, हमारे साथी, हमारे अनुज हमारे इतना पीछे पड़े हैं कि अगर मैं अपना जो मोर्चा खोला हूँ बंद कर दूंगा तो वो सब मुझको गोरखपुर में नहीं रहने देंगे, मुझको विदा कर देंगे। मैं भी बनारस का रहने वाला हूँ, काशी नरेश चौबे नाम है, और सब कहेंगे कि सर आप जाइए अब यहाँ से। जब आप अखिलेश पांडे और बनारस एंड कंपनी से आप संगठन को नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर आप हमको क्या बचाएंगे? मेरे ऊपर पूरा विश्वास उठ जाएगा। इसलिए राजनीति में रहने के लिए, गोरखपुर में रहने के लिए मुझको इस संगठन को या तो वो दुबे जी को समझा बुझा ले और ईमानदारी से 4 पद 5 पद गोरखपुर वालों को दे दें। मैं अभी इतने बड़े चैनल पे आपके सामने वचन दे रहा हूं कि मुझे यानी रेलवे मेंस कांग्रेस में कोई भी पद नहीं चाहिए। ये आप मेरा वादा है आपसे। जी सर। और क्या करना है क्या नहीं करना है, पेपर जिस तरीके से मिल रहे हैं उस तरीके से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये तो आपकी बात सुनकर, जाहिर तौर पर आपकी बात सुनकर लग रहा है कि मामला जो है काफी आगे बढ़ चुका है। और जिस तरह से आप जैसे लोग जो फाउंडिंग मेंबर रहे, जो उस यूनियन को मतलब वहां पर बनाने में जिनका योगदान, और आज जिस तरह से आप रास्ते पर, सड़क पर उतर आए हैं कि इस यूनियन को खत्म कर देना है, तो ये लग रहा है कि ये मामला आगे और बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जाकर, जो मतलब आपने भी बताया कि ये डर है कि कहीं यूनियन जो मान्यता प्राप्त है, कहीं मान्यता जो है वो खतरे में ना पड़ जाए। तो इसको लेकर लगता है कि ये मामला जो है रेल कर्मचारियों के लिए भी काफी चर्चा का विषय बना रहा होगा, और उनमें भी कुछ ना कुछ जो है वो भी इस पर सोच ही रहे होंगे कि आखिर क्या करना आगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना, आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हम उस पर चर्चा में जुड़ते रहेंगे क्रमवार ढंग से। तो आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काशी नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों आप इसी तरह चैनल, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और साथियों इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।